भारत की वही गुप्त कंपनी जो टेक दिग्गजों को उनके ही खेल में मात दे रही है। क्या हो अगर भारत ने एक क्रांति का दिमाग पहले ही बना लिया हो और किसी ने नोटिस भी न किया हो। फरीदाबाद की एक छोटी सी कंपनी ने वह कर दिखाया है जो अरबों डॉलर की टेक कंपनियां नहीं कर पाईं, और वह सबकी नजरों के सामने छिपी हुई है। 1999 जब सिलिकॉन वैली अरबों डॉलर के क्लाउड साम्राज्य बना रही थी, एक भारतीय कंपनी ने चुपचाप सर्वर बनाना शुरू किया, एक एक सर्किट बोर्ड से। उन्होंने खुद को नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कहा, लेकिन वे सिर्फ हार्डवेयर नहीं बना रहे थे, वे एक ऐसा भविष्य बना रहे थे जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। 20 साल तक नेटवर्क छाया में रही, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं, बस एक जुनून, भारत का ए युग के लिए दिमाग बनाओ। जब भारत को अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, तो यह IBM या डेल नहीं थी जिसने इसे बनाया, ये नेटवर्क थी। नेटवर्क ने परम अंबर, एरोड और भारत का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी बनाया, जिसका इस्तेमाल इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया। और फिर उन्होंने चुपके से स्काईलेस ए लॉन्च कर दिया। स्काईलेस सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक ऑल इन वन ए फैक्ट्री थी। GPU ऑर्केस्ट्रेशन, प्राइवेट LLM डिप्लॉयमेंट, क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक ही बॉक्स में। इसने एंटरप्राइज ए सेटअप को एक स्विच दबाने जितना आसान बना दिया, और इसने उनके वैश्विक प्रतिद्वंदियों को डरा दिया। एनवीडिया ने उनके साथ पार्टनरशिप की, भारत सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया, और अब टेलीकॉम कंपनियां भी 5G क्लाउड के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहाँ वह बात है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ ए सिस्टम नहीं बना रहे हैं, वे उन्हें भारत की तरह सोचना सिखा रहे हैं। जब दुनिया डेटा प्राइवेसी और विदेशी ऐप प्रभाव से डर रही थी, भारत ने अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs बना लिए, और नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पूरी ताकत बना। सिर्फ 3 साल में नेटवर्क का राजस्व 66.9% CAGR से बढ़ा। वे प्रॉफिटेबल हैं, डेट फ्री, और भारत में काम करने वाली किसी भी ग्लोबल OEM कंपनी से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग EBITDA 13.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.6%, पैट मार्जिन 9.9%। और बड़ी टेक कंपनियों की तरह वे सिर्फ बॉक्स नहीं बेचते, वे चिप्स डिजाइन करते हैं, फर्मवेयर लिखते हैं, क्लाउड बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे ये सब भारत में करते हैं। कुछ अंदरूनी सूत्र अब कहते हैं ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चाल है। अगर भारत को सुपर कंप्यूटिंग या साइबर डिफेंस में डिजिटल संप्रभुता चाहिए, तो हो सकता है उसके पास पहले से ही उसका गुप्त हथियार मौजूद हो, और वह हथियार देश के सबसे संवेदनशील डेटा सेंटर्स, रिसर्च लैब्स और डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पावर दे रहा है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, ये साम्राज्य 5000 प्लस ए सिस्टम, 50 प्लस प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, दुनिया के टॉप 500 में 14 सुपर कंप्यूटर, एक ऐसी कंपनी चला रही है जिसके पास सिर्फ 441 कर्मचारी हैं। जब बिग टेक हजारों की छंटनी कर रही है, नेटवर्क भारत के सबसे बेहतरीन दिमागों को हायर कर रही है। वे हेडलाइंस नहीं, परफॉर्मेंस पीछे भागते हैं। और अब 4000 करोड़ के डील पाइपलाइन में होने के साथ वे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, वे ए के भविष्य पर किसका कंट्रोल होगा ये चुपचाप रीराइट कर रहे हैं। क्या होगा जब भारत की ए बैकबोन विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में नहीं होगी? और क्या हो अगर नेटवर्क सिर्फ शुरुआत हो, ए क्रांति आने वाली नहीं है, यह पहले ही आ चुकी है, और भारत शायद इसे चुपचाप बना रहा है।